और आने के बाद दस्तक देने के बाद वो दस्तक देने के बाद 2023 धीरे धीरे सही समाप्त हो गया। जीवन में आया कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें आप थे उसके साथ जोड़ सकते हो, अपना कनेक्शन बना सकते हो। एक चीज तय है कि अब ये 2023 हम लोगों के जीवन में कभी दोबारा वापस आने वाला नहीं। वो पल जो बीत गया वो एक इतिहास हो जाता है। अब इसमें कुछ खट्टी यादें भी होंगी, कुछ मीठी यादें भी होंगी। खट्टी यादों का मतलब कुछ बुरे अनुभव होंगे, मीठी यादें का मतलब कुछ अच्छे अनुभव भी होंगे इस दौरान हमारे आपके। और इस मेधावी को बहुत से बच्चे तो हो सकता है हमारे कोचिंग का नाम भी नहीं जानते हो, क्योंकि जब ये कोचिंग स्टार्ट हुआ इस साल तो यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव चल रहा था। उन्होंने कहा कि भाई अब कुछ समय के लिए आप लोग बैनर पोस्टर लगा नहीं सकते। और वो जब बीत गया उसके बाद जब बच्चे हमसे जुड़ ही गए तो हमने कहा कि बैनर पोस्टर लगाने का कोई विशेष मतलब भी नहीं है। बैनर पोस्टर हमने रखा हुआ है, लेकिन एक चीज जानते रहिए, इस कोचिंग का नाम मेधावी कोचिंग क्लासेज है और ये सभी अध्यापकों के सहयोग से, परिश्रम से, मेहनत से और खास करके आप लोगों के सहयोग से ही ये कोचिंग क्लासेज हमारा निरंतर हर वर्ष प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ न कुछ संख्या बढ़ रही है। और इस साल ये कहने में हमको तनिक भी झिझक नहीं है, हिचक नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है कि इस साल जो बच्चे हमको मिले हैं मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ नए बच्चे मिले या तो डायरेक्ट 12 में मिले हैं, या तो डायरेक्ट 10 मिले हैं, या डायरेक्ट 11 मिले हैं, आप लोगों से जुड़कर आप लोगों के साथ मिलकर यार बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग इस तरह आते रहो, जुड़ते रहो, पढ़ते रहो। देखिए परिश्रम हमारे हाथ में है, हम अपना काम करते जाएंगे। ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकरों ने कहा कि पैसा के पीछे मत भागो। लाइफ चेंजिंग ये मोटिवेशनल देते हैं लोग, वो कहते हैं आप पैसा के पीछे मत भागो और भागना भी नहीं चाहिए। मैं भी कहता हूं मत भागो, बस आप एक काम करो, अपने आप को इतना काबिल बना दो कि ये पैसा आपके पीछे पीछे भागे और वो दिन आएगा। देखो एक दिन में कोई काम नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब हम लोग लगे रहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक दिन वो काम जरूर होता है जिसके लिए आप लोग लगे रहते हैं। एक टारगेट सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए लाइफ में। आप लोग इस माहौल में हो, टेक्नोलॉजी के दौर में आप लोगों का जन्म हुआ है। लोग कहते हैं कि हाँ कंपटीशन ज्यादा है, मैं भी कहता हूँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन संभावनाएं भी अपार हैं, संभावनाएं भी अपार हैं। इस टेक्नोलॉजी ने कम से कम आपको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। अगर आपके अंदर टैलेंट है, बहुत सारे चैनल आपके चल रहे हैं, यूट्यूब है और बहुत से चैनल है, सोशल मीडिया है, वहां पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और एक बार अगर आपके टैलेंट को लोगों ने समझ लिया ना तो फिर वही सफलता है। देखो मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ पैसा, 4 लोग अगर आपको मिल जाए और आपके अंतिम यात्रा में 4 लोग ये शब्द कह दें यार कि ये आदमी बहुत अच्छे थे और आज ये दुनिया से चले गए, हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, तब भी समझना कि आपका जीवन सफल रहा है। कम से कम उन 4 लोगों के लिए सफल रहा है जो लोग आपके लिए आंसू बहाते हैं ना। देखिए दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, उस वाले भी बहुत खुश होते हैं कि बढ़िया में बड़ा उत्पाती रहा, नरक का ही दे रहा जीवन, चला गया बढ़िया। और उसी कैटेगरी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लोग कहते हैं कि जिनके मरने के बाद शायद देवता अगर होते होंगे तो वो भी आंसू बहाते हैं और फूल भी बरसाते हैं। आपका स्वागत है, कहते हैं काम जैसी आत्मा का हमारे पास स्वागत है, आइए मिल करके कुछ अच्छा करते हैं। तो लाइफ आपकी है और कभी भी लाइफ में आप लोग अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना है, क्योंकि भगवान ने आपको अलग बनाया।
You are only one piece of this world. आप इस पूरे संसार में अद्वितीय हो, यूनिक टू पर्सनालिटी हो आप। आपके जैसा कोई है ही नहीं। अगर आपके जैसा कोई और होता तो भगवान ने बना दिया। किसी से कंपेयर मत। अपने आप को अपने आप बना के रखना। लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने आप को अपने आप में बना के रखना और अपना समय अपने ऊपर खर्च करना। और ये तो लोगों ने भी कहा है कि जो लोग अपना समय अपने ऊपर खर्च करते हैं, एक दिन ये दुनिया उन्हें गूगल पे सर्च करती है। अपना टाइम अपने ऊपर खर्च करना, मजा आएगा लाइफ। जो भी आपने सोच रखा है, मैं तो कहता हूँ अगर किसी को तबला बजाने का शौक है, बहुत से होते हैं, सबका अपना अपना विचार है। मैं तो कहता हूँ अगर आपको तबला बजाने का शौक है, आप तबला बजा सकते हो, तो आपको काम करना चाहिए। तबला बजाने वाले भी इस देश में भारत रत्न पा चुके हैं। किसी भी चीज को छोटा बड़ा मत समझो। कहते हैं कि ये गर्म हवा उनको सड़कों पे बुलाती है, तो धूप में चलने से कभी बीमार नहीं। अभी तो अधूरा है, सुन लेना। समझ में आए तो सिग्नल दे देना, मैं लपेटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिग्नल देना समझने के बाद देना यार। बीच अधूरे रास्ते में सिग्नल दे दोगे तो हमको भी टेंशन होगा। ये कहते हैं कि गर्म हवा उनको सड़कों पे बुलाती है, जो धूप में चलने से कभी बीमार नहीं होते। और एक दिन तो दिखा देगी ये जंगल की चिंगारी, ये सूखे हुए पत्ते भी कभी बेकार नहीं होते। हर आदमी की अपने लाइफ में अहमियत है, इसीलिए कभी किसी को कमतर मत समझना। हाँ, बड़ों का सम्मान करना अलग बात है, न किसी को कमतर समझना, न अपने आप किसी से कमतर समझना। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, जैसा चाहोगे वैसा बन जाओ। हर वो महान व्यक्ति जो इस दुनिया में नाम कमा के गया है, मैं गारंटी देता हूँ कि उसके पास भी यही 24 घंटे। इस 24 घंटे के अलावा किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, भगवान ने सेट कर दिया। अब आप उस 24 घंटे को कैसे यूज करते हो अपने लाइफ में, वो मायने लगता है। अगर यूज कर ले गए तो मजा आ जाए। ऐसे जियो, मैं तो कहता हूँ ऐसे जियो कि आपके मरने के बाद भी लोग कहते काश 10 दिन के लिए और जिंदा हो जाते तो मजा आए। लाइफ ऐसी जीनी चाहिए, अपने आसपास के लोगों को सजो कर रखना चाहिए। अपना एम बनाइए, टारगेट बनाइए, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा लग रहा है और भी विद्यार्थियों को मोटिवेट कीजिए। अगर कुछ कमियां हैं हमारे कोचिंग में, वो बता सकते हैं आप लोगों का अधिकार है। अगर आप लोग चाहो तो उसको बता सकते हो, क्योंकि ये आप लोगों का अधिकार है। कुछ पंक्तियां हैं हमने लाइफ में महसूस किया था। हमारे दौर के लोग जो 90 के दशक के पहले वाले हैं, जैसे अब 1979 में मेरी पैदाइश हुई थी, 12 जून सन 1979 की बात मैं कर रहा हूँ। और उस दौरान जो लोग भी पैदा हुए होंगे वो मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि मैं कुछ 2-4 पंक्तियां आपको सुनाने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोग भी कुछ ऐसा करना कि हमको भी समझ में आ जाए। और इसीलिए हम पढ़ता रहते हैं, घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। ये 4 पंक्तियां बहुत जगह सुनाते हैं, आप लोगों को भी सुनाते रहे। कहते हैं कि समुंदर माँ की ममता की भी गहराई न छुपाया। समुंदर माँ की ममता की भी गहराई न छुपाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छुपाया। मुझे बचपन में पापा ने बिठाया था जो कांधों पे। मुझे बचपन में पापा ने बिठाया था जो कांधों पे। जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। धन्य है।
लाइफ में बहुत बार हम लोग नाराज हो जाते हैं। माँ बाप हमको इसलिए नहीं डांटते कि उनको गुस्सा आता है, हमसे आपसे उनको प्रेम नहीं है। वो सिर्फ इसलिए डांटते हैं, हमको समझाते हैं क्योंकि उनको हम लोगों से अथाह प्रेम। वो नहीं चाहते कि आप लोग उनके सामने कुछ ऐसा कर जाओ जिसकी वजह से उनको तकलीफ, इसलिए वो डांटते हैं, समझाते हैं। बहुत सी बातें हैं, लेकिन और भी सब चीज है। यहाँ पे इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट करते हो, देखो जब हम लोगों ने एक फैसला ले लिया कि नया साल मनाना, एक बार फिर से मैं आप लोगों को नव वर्ष सन 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जो बच्चे इसमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको उनके लिए अलग से स्पेशल से शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस पथ पे आप लोग अग्रसर हैं, भगवान करे वो मंजिल भी आपको मिल जाए और मंजिल मिलेगी। कहते हैं कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, रास्ते पे चलने की हिम्मत तो रखो। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, रास्ते पे चलने की हिम्मत तो रखो। कहते हैं कि छेद हो जाएगा उस ऊंचे गगन में भी, बस तबीयत से पत्थर उछाल कर। आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने भाई साहब अरुण सर को, क्योंकि हम लोगों का रिश्ता यार बहुत पुराना का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, कम से कम 35 साल पुराना, यानी 35 साल पहले भगवान ने हमको और आपको मिलवाया था, वो भी हाई स्कूल के कक्षा 9। वो दौर है। आज भी हम लोग साथ चल रहे हैं, भगवान करे हम लोग सब लोग साथ में चलते रहे यार, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे मैं चाहता हूँ आप लोगों को। धन्यवाद सर। यहाँ इस विद्यालय के प्रांगण में मेधावी कोचिंग क्लासेज के संस्थान में हम सभी लोग आज इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आज यहाँ उपस्थित होने के लिए इस अवसर को प्रदान करने वाले संस्थान के डायरेक्टर महोदय, हमारे अति प्रिय, मैं हमेशा आपको बड़ा भाई समझता हूँ, भाई श्याम मोहन मौर्य जी, और हम लोगों के ही साथ में इस प्रकाशमान यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोग करने वाले हमारे प्रिय साथी भाई अनुज जी, विकास जी और सचिन सर, तथा सामने बैठे हुए ये अविशिष्ट और विशिष्ट मेरे छात्र और छात्राएं। देखिए, एक दिन हम लोगों के जीवन का, जैसे एक जीवन क्या होता है, एक निश्चित पथ है। जीवन हमारा एक निश्चित पथ है। सभी लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा मेरी बात पर। जीवन एक पथ है और हम लोगों का वह दिन बिल्कुल निश्चित है कि हम लोगों को इस संसार में आकर के इतने समय तक रहना है, और उन समय में से एक दिन यह समय जो है वह बीतता जा रहा है। और जो एक जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स आपको हम लोगों के समक्ष ले आकर के यहाँ पर पहुँचाते हैं, यहाँ तक आपको लाकर के दाखिला करवाए हैं, आप आते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी। ये जो तिथियां हैं, चाहे वह नववर्ष हो, चाहे वह नवरात्र हो, चाहे जो भी त्योहार हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ये हमको तरोताजा करने के लिए दिन आते हैं कि हम ये महसूस करें कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। मेरे प्रिय छात्रों, इनमें से ढेर सारे ऐसे छात्र और छात्रा हैं जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देंगे, इसलिए आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका यह वर्ष
और आपका इस वर्ष का यह निर्णय आपके जीवन को एक नया आधार, एक नया स्तंभ प्रदान करेगा। आप लोग आज इस प्रथम दिन पर इसको आप साधारण सा दिन न समझें। यह एक ऐसा दिन है जो हमको अंदर से स्ट्रांग करता है, हमारी इच्छाओं को स्ट्रांग करता है कि हमें भविष्य में क्या करना है। एक उदाहरण मेरा आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से एक किसान आप देखते हैं खेतों में जाकर के अथक परिश्रम करके और अपनी खेती करता है ना, उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स भी हम आपको जो पाल करके पोस करके आप लोगों को अच्छे कपड़े पहना करके आप लोगों को शुल्क दे करके इन संस्थाओं में और ऐसे ऐसे अच्छे जगहों पर आपको भेजते हैं, ताकि आप भी जैसे एक फसल पकने के बाद तैयार होकर के किसान को घर पर मिलती है ना, वैसे आप भी उनकी फसल हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। आप जैसे खेती करने के बाद, जैसे किसान खेती करने के बाद अपने फसल पर निर्भर होता है कि एक दिन वह मुझे मिलेगी, वैसे ही हमारे आपके पेरेंट्स भी ये आशा लगा करके बैठे हैं, एक दिन आपसे वह रिटर्न वो भी पाना चाहेंगे। तो अब आप ये समझें, क्या हम उस कदम पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं? अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो अभी हमारे हुए दिन बहुत ज्यादा नहीं बीते हैं, अभी तो हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो आप लोग अपने जीवन में आपको उस समय गौरवान्वित महसूस करता है जिस समय उसके द्वारा निर्देशित किया हुआ उसका शिष्य कहीं पर पुष्पित और पल्लवित होता है, कहीं पर आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो आप सभी लोग इस नए वर्ष में आप लोगों को एक अपार खुशियां दे, जिससे आप लोग एक नए रास्ते पर जहां आप प्रस्थान करना चाहते हैं। मैं देखिए, यह मत समझिए कि अवसर केवल बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए भी है। अरे वो बोर्ड परीक्षा की कक्षा में प्रवेश करने वाले उन छात्रों के लिए भी है, क्योंकि उनकी चुनौतियां अब से धीरे धीरे, जैसे अगर देखा जाए तो 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने बाद पेपर होगा, 12 महीने बाद होगा, तो आज एक दिन कम हो रहा है। तो इस उद्देश्य से वो भी लें, क्योंकि उनको भी उसी पथ पर आगे की ओर बढ़ना है। तो आप लोगों को एक बार इस नव वर्ष के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को और जो हमारे इस संस्थान से छात्राएं जो उपस्थित भी हैं, आप लोगों के माध्यम से हम अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करवाना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ साथ उन लोगों तक ये शुभकामनाएं पहुंचे और आप लोग निरंतर प्रगति के पथ पर और एक अच्छे सकारात्मक वे से एक निरंतर कुशलता के साथ और निरंतर बौद्धिकता के साथ